फाइनली मैं पहुंच गया हूं केवड़िया के रेलवे स्टेशन पे। ये है केवड़िया का रेलवे स्टेशन। तो अभी मैं आया हूं दोस्तों, भारत भवन करके है कुछ ये, और शायद 1-2 किलोमीटर था वहां से मैं। और ये जो लॉकर जो सुविधा उन्होंने दी हुई है बिल्कुल फ्री है, आपको 1 रुपया भी चार्ज इसमें नहीं लगेगा। तो आखिर में मैं पहुँच ही गया वो नाश्ते की दुकान पर जहाँ पर मैं आया था। आपका केवड़िया के रेलवे स्टेशन पे। अब जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे वहाँ का जो नज़ारा, स्टैचू ऑफ यूनिटी, बस थोड़ी ही देर में हम पहुँच सकते हैं वहाँ पर। बसेस की जो प्रोसेस हैं, इसके अलावा कौन सी जो गाड़ियाँ जाती हैं, कैफ़े जाती हैं या और कोई गाड़ी जाती है, उसके बारे में आपको डिटेल्स देने वाला हूँ। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ केवड़िया के रेलवे स्टेशन पर। यह है केवड़िया का रेलवे स्टेशन। तो जो बुकिंग ऑफिस है वो कुछ यहाँ पर है, वहाँ विंडोज़ है बुकिंग ऑफिस के। बस अभी थोड़ी देर में शायद बुकिंग खुलेगी, अभी तक ओपन हुआ नहीं है। कोई भी आदमी ऐसे कोई दिखते नहीं है। सर ये कितने बजे खुलेगा, ओपन होगा? यस सर, 8 to 8, मतलब 8 बजे खुलेगा ऐसे। ओके सर। वैसे मास्क कई लोगों ने लगाए हुए हैं यहाँ पर, तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा अगर आप यहाँ आते हैं तो मास्क ज़रूर लगाइए आप, क्योंकि मास्क जो रहेगा वो आपकी भी सेफ्टी रहेगी और लोगों की भी सेफ्टी रहेगी। तो अभी तक खुला नहीं है, अभी जो टाइम हुआ है कुछ 15 मिनट बाकी हैं। 15 मिनट के बाद जो बुकिंग ऑफिस है वो खुल जाएगा। तो अभी मैं आया हूँ दोस्तों, भारत भवन करके है कुछ ये, और शायद 1-2 किलोमीटर था वहाँ से। मैं ऑटो से आया हूँ, 20 रुपया कुछ लिया है मेरे से ऑटो से, केवड़िया रेलवे स्टेशन से भारत ये भवन। तो यहाँ कुछ ऐसे सहायता केंद्र भी है, अगर आपको कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ आपको प्रॉब्लम है या कुछ आपको बताना हो, इनको पूछना हो तो आपको ये बता सकते हैं। भारत भवन में एंट्री करते ही कुछ ऐसा देखने में लग रहा है हमको। यहाँ कुछ ऐसी बिल्डिंग जैसे बनी हुई है, और ऐसे रेस्ट करने के लिए टूरिस्ट वगैरह जो यात्री वगैरह आते हैं उनके लिए फिर यहाँ पे ऐसे आराम से आप बैठ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ये कुछ देखने में आपको लगता है ये है भारत भवन, देखने में ऐसा लगता है। तो मैं अभी जाने वाला हूँ यहाँ पर। जो अगर आपका कुछ लगेज बैग वगैरह हो, सामान वगैरह, वहाँ पर आप ये इधर रख सकते हैं। और दूसरा अगर टॉयलेट वगैरह करना आपको तो यहाँ पर आप जा सकते हैं, ऐसा है। मैं ऐसा करता हूँ, आपको डायरेक्ट लाइव बातचीत करके दिखाता हूँ। देखते हैं क्या है इधर लॉकर का सिस्टम, देखते हैं। બેન લોકરમાં શું હોય છે ચાર્જ એનો? ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે। અચ્છા, તો કાંઈક ટાઈમિંગ હોય છે એનું? 12 કલાક, 8 કલાક, 10 એવું કાંઈ નથી? 8 વાગ્યા સુધી, 8 થી 8। ઓકે, સુવિધા સારી આપો છો તમે। ટુરિસ્ટ ઘણા લોકો આવે છે અહીંયા, આજે મેં જોયા બહુ વધારે ટુરિસ્ટ આવ્યા છે અહીંયા, બહુ સારું છે આ। અને વધારે વધારે લોકો આવે એવું જ આપણે ઈચ્છીએ છીએ। બસ એના માટે તમે શું કહેશો? વધારે આવે એવું જ તમે કહેવા માગો છો ને કા? ओके, थैंक यू, आभार। जो प्रोसेस है बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ एक सिग्नेचर करना पड़ेगा। और ये जो लॉकर जो सुविधा उन्होंने दी हुई है बिल्कुल फ्री है, आपको 1 रुपया भी चार्ज इसमें नहीं लगेगा। और इसका जो टाइम होता है वो सुबह को 8 बजे से रात को 8 बजे तक। जी हाँ, तो इस टाइम पे कभी भी अगर आपको लेना चाहते हैं बैग, आपका सामान, तो आपको वापस फिर ले भी सकते हैं। अगर आप स्टैच्यू घूम के आते हैं, फिर अगर आपके पास और कुछ ऑप्शन नहीं होता है, आपको ऐसा लगता है कि फिर अभी कुछ नहीं देखना, हमको जाना है, तो डायरेक्ट यहाँ पर लॉकर के पास आके आपका लगेज लेके वापस आप जा सकते हैं। तो मेरा जो बैग है वो मैंने लगेज लॉकर में रख दिया है। अभी मैं जा रहा हूँ नाश्ता चाय पानी करने के लिए। बहुत भूख लगी है भाई, ज़ोरों से भूख लगी है, क्योंकि मुझे करीब 10-12 घंटे की ये मेरा सफ़र था, ये मेरा रूट था।
इससे पहले मैंने कुछ खाया ही नहीं है। रात को मैं घर से निकला था खाना खाने के बाद, इसके बाद कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया मैंने। तो अभी ये सामने जो देख रहे हैं ये है एकता मॉल। एकता मॉल है, इसके पास में चिल्ड्रन पार्क है, और चिल्ड्रन पार्क के पास आपको अगर चाय पानी नाश्ता कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ आपको मिलेगा। मैंने जब उधर पूछा भाई चाय पानी नाश्ता करने के लिए कहाँ मैं जाऊँ, मुझे उन्होंने वहाँ बताया है। वहाँ भी आपको मैं जाके बताता हूँ क्या है उधर और क्या क्या मिलता है यहाँ पर और क्या इसके रेट हैं। ट्रेन के जर्नी अगर देखा जाए तो बहुत काफ़ी चीप है, क्योंकि मैं जब कच्छ अंजार से जब यहाँ आया हूँ केवड़िया तो सिर्फ 250 रुपये में आया हूँ। तो बाकी बहुत ज़्यादा चीप है, बहुत ज़्यादा सस्ती है। सबसे ज़्यादा अगर कोई जर्नी हो, अगर कोई किसी जगह पर अगर आपको जाना हो तो मैं तो कहूँगा आप ट्रेन से ही जाइए। सबसे चीपेस्ट रेट है ट्रेन, मेरे हिसाब से वो सही लगी मुझे। तो आप भी वहाँ पर ऐसे जा सकते हैं। तो ये तो भारत भवन है, उससे अगर मैं वॉक करके आता, मैं चल के आता तो सिर्फ 5 मिनट का ही रास्ता था। अभी इधर मैं पहुँच आया हूँ। फूड एंड नेशनल कॉम्प्लेक्स खस कर कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आपको जो भी खाना है, चाय पीना नाश्ता पानी, तो आप ये कर सकते हैं। दिखाता हूँ आपको कैसे लिखा है। देखिए ये है कुछ ऐसे चाय पानी नाश्ता वगैरह अगर आप यहाँ करना चाहते हैं यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये रहा, अंदर जाके भी देखते हैं हम कैसा है। वाह भाई, डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लेकिन आदमी तो कोई है नहीं इधर। मतलब नहीं कहाँ गए सब लोग। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है हैंडीक्राफ्ट शॉपिंग मॉल है। ये हैंडीक्राफ्ट का पूरा शॉपिंग मॉल है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे मिल के आ रहा है भाई, यहाँ तो कोई है नहीं आदमी वगैरह। क्या बात है। चिल्ड्रन पार्क में पहुँच गया हूँ यहाँ पर। तो ये जो टाइम इसका होता है सुबह को 10:30 बजे के बाद ये खुलता है, और उसके बाद ही अगर आपको चाय पानी नाश्ता वगैरह कुछ खाना वगैरह खाना हो तो आप यहाँ खा सकते हैं। और सर आपके पास क्या क्या मिलता है वैसे इसमें, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, एक मिनट बोलिए, क्या बोल रहे हैं? यहाँ 5 स्टेशन है सर। हाँ हाँ। उसमें 5 स्टेशन में पहला स्टेशन है फल सागर। हाँ हाँ। 2 नंबर स्टेशन है पाया नगरी। फिर 3 नंबर टनल आएगा बीच में। फिर आएगा 3 नंबर स्टेशन 3 नंबर, उसमें अन्नपूर्णा है, माँ की रसोई। वो के उसके बाद आएगा 4 नंबर स्टेशन, वो पोषमपुरम है। फिर 5 नंबर का स्टेशन आएगा, उसमें AR और VR और बुलबुलैया है। और बीच में 2 स्टेशन है, गेम जोन है और न्यूट्रियन है, बच्चों के लिए पूरी गेम है उसमें। ओके सर। लास्ट स्टेशन 6 नंबर है, उसमें स्वस्थ भारत है, वो बड़ों के लिए। ओके सर। और खाने पीने में सर नाश्ता वगैरह में क्या है? खाना सर यहाँ कैफे है, अंदर चाय वगैरह मिलता है, खाने का पीछे मिलेगा, बाजू में फूड कोर्ट है वहाँ। अच्छा ठीक है सर। और सर रेट वगैरह क्या होते हैं इसके? यहाँ ये बड़े की 200 रुपया और 3 से 12 साल के बच्चे का 125 है। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। भाई यहाँ तो खाने का कुछ मिला नहीं मुझे। अभी बज रहा है सुबह के 9 और ये लोग बोल रहे हैं कि 10:30 बजे के बाद हमारे यहाँ शुरू होगा, चालू होगा। और दूसरी मेन बात आपको बताऊँ, यहाँ पर ऑफलाइन कुछ नहीं मिलेगा आपको खाना खाना हो, चाय पीना हो, उसके लिए भी आपको ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा, तो ही आपको चाय मिलेगी यहाँ। ऐसा कुछ सिस्टम है भाई यहाँ पर। तो मुझे उन्होंने दूसरा कुछ जगह का बारे में बताया है, राम चौक करके कुछ बताया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ उधर राम चौक, वहाँ भी मैं देखता हूँ क्या मिलता है वहाँ पर और क्या उसके रेट है। रास्ता कुछ यहाँ है, उन्होंने बोला है मुझे 5 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट के बाद राम चौक आ जाएगा। मैं देखता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। मुझे बोला गया 5 मिनट में ही वो आ जाएगा अगर आपको चाय पानी नाश्ता करना हो राम चौक तो। लेकिन चलते चलते मुझे लगता है 15 मिनट हो गई, अभी भी कुछ आया नहीं है नाश्ते वगैरह चाय पानी वगैरह करने के लिए। इधर कुछ आया तो है, पटेल रेस्टोरेंट लिखा तो है इधर, हाँ होटल है, ये मालूम नहीं है भाई, मुझे तो आगे लगती है। आगे जाके देखता हूँ क्या है। सामने लगता है शायद राम चौक, उधर ही है शायद। पूरा जंगल का एरिया है, जंगल जैसा पूरा लगता है। इसी के बीच ये बनाया हुआ स्टैचू ऑफ यूनिटी। वाह भाई, अभी तक तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, पूरा जंगल जंगल दिख रहा है, सुमसाम रास्ता दिख रहा है। यहाँ से
जी, और लगता नहीं, मालूम नहीं कितनी और ज़्यादा आगे जाना पड़ेगा। तो आखिर में मैं पहुंच ही गया वो नाश्ते की दुकान पे जहाँ पर मैं आया था। तो शायद आधा घंटा हो गया होगा, मतलब आधा घंटे के बाद शायद इधर मैं पहुंचा हूँ। अभी क्या मिल रहा है यहाँ पर और क्या है इधर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये है राम चौक सामने। इधर जो है ये इधर मैंने नाश्ता किया है। राम चौक पीछे है, नाश्ता मैंने इधर किया है। भाई वाकई में बहुत ही अच्छा था नाश्ता, बहुत ही सस्ता था, बहुत जीपेस्ट था। एक तो मुझे जो गुजराती फाफड़ा दिया वो दिया पेट भर के, वो भी मैंने खाना फुल खाया, अच्छा खाया। और दूसरा उसने मुझे दिया था ऐसे कुछ पावा जैसा था, आलू जैसा था, उसके अंदर सेव लगा के दिया था। तो कंप्लीट इसका जो बिल है वो सिर्फ 40 रुपये ही आया है। और 40 रुपये में फुल पेट भर के मैंने खाना खाया है। अगर मैं सस्ती की मैं बात करूं, अगर आपको यहाँ आते हैं स्टैचू यूनिटी और आप यहाँ आते हैं, अगर आपको नाश्ता वगैरह खाना चाहते हैं तो मैं तो आपको रिकमेंड यही करूँगा, आप इधर ही आ जाइए, राम चौक के पास ही आइए। बहुत ही जो रास्ते में आई थी ये है, एक था ऑडिटोरियम। इसके अंदर क्या है देखता हूँ मैं, मुझे तो कुछ म्यूज़ियम वगैरह ऐसा कुछ लग रहा है, लेकिन ज़्यादा मालूम तो तभी पड़ेगा जब हम इसके अंदर जाएंगे और अंदर देखेंगे कि क्या है। मालूम नहीं भाई, इधर किसी प्रकार से यहाँ लिखा हुआ भी नहीं है। ऑडिटोरियम के अंदर तो मैं आ गया हूँ, लेकिन ऐसा हॉल जैसा कुछ बना हुआ है। तो यहाँ पे स्क्रीन दी हुई है सामने, और इधर जो है वो सब सीट दी हुई है। तो काका क्या होता है यहाँ पर, और क्या आप कह रहे हैं जी? यहाँ पर जैसे सिनेमा जैसे होता है, थिएटर जैसे होता है जी हाँ, ऐसे कुछ बना हुआ है यहाँ पर। तो काका क्या है यहाँ पर, आप हमारा चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, इसमें आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इसमें तो जी कुछ ही मतलब प्रोग्राम जो होता है वो इधर होता है। अगर स्क्रीन के ऊपर कोई दिखाना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन में दिखा सकते हैं। हाँ, लोगों को बैठ के देखना हो तो यहाँ देख सकते हैं। तो दूसरा ये कि इसमें दिखाते क्या है सर? वाइट वाला है ना, हाँ उसमें दिखाता है। उसमें दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं उसमें सर? वो जो भी मुके हो। अच्छा, जो भी जिनको जैसे मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुछ आवृत्ति हो, या फिर और कोई देश की कोई अगर बात हो या कुछ भी हो, मतलब इस स्क्रीन में दिखाई देता है। तो इसमें जो इसकी टिकट लगती है या फ्री में होता है? हाँ, तो ऑफिस वाला जानता है। अच्छा, ऑफिस वाला। आप तो सिर्फ यहाँ काम ही करते हैं? बस काम ही करता है। अच्छा, ये इधर काम ही करते हैं, ज़्यादा इनको मालूम नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाहर ऐसा कुछ म्यूज़ियम जैसा ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो ये शायद फ्री में हो सकता है, बाकी तो कुछ आइडिया नहीं है। अगर आप यहाँ आते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ तो आप इधर आ सकते हैं, उधर देख सकते हैं। शायद अगर कोई ऐसा प्रोग्राम होता हो तो आप शायद लाइव देख सकते हैं। भाई आपको मालूम है इधर किस चीज़ का प्रोग्राम होता है? यहाँ तो वहाँ सब होता है। सब होता है। हम अभी तो बड़ौदा बैंक वाला वो आया था ना, वो प्रोग्राम होकर गया है। अच्छा, 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। तो इसमें जो टिकट्स होती है फ्री में होता है, जानकारी देते हैं? वो तो है ना, हमारे सरकार है ना, वहाँ से सरकार वहाँ से वापस वहाँ। अच्छा, वो सरकार तरफ से होता है और सरकार सबको दिखाती है, और जो भी लोग आके इधर देख सकते हैं, यही है ना? नहीं, वहाँ पे है ना, वहाँ साहब से है ना हमारा पूछताछ होती है वहाँ पे। यहाँ पे है ना जी, मेन पूछताछ वहाँ होती है। उसके बाद फिर यहाँ शो करने देते हैं, फिर लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यही चीज़ है ना ये? ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, धन्यवाद।